और क्या हाल चाल? सब बढ़िया सर। थोड़ा हमारे दर्शकों को अपना इंट्रोडक्शन दे दो एक बार। मैं चेतन सिंह राठौर. I am from Ujjain. I am doing M.Tech in Transportation Engineering in IIT Roorkee. ओके, तो एमटेक में तुम्हारा सेकंड ईयर है। Yes sir. तो Second year. मेरा सेकंड ईयर है। मेरा क्वेश्चन ये है कि जो लोग अभी गेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं और मान लो किसी कारण उनको पीएसयू नहीं मिला, Yes. और अभी उनका मान लो कोई स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम या सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम नहीं निकला है, पर उनके अच्छे खासे मार्क्स आ गए हैं और उनको किसी आईआईटी में एडमिशन मिल रहा है एज ए एमटेक, Yes. तो उनको क्या करना चाहिए? यदि उनको 2 से 3 हो चुके हैं प्रिपरेशन में, तो वो यदि उनको 2 to 3 years हो चुके हैं प्रिपरेशन को, यदि उनको लगता है कि हमारे कॉन्सेप्ट में नहीं, कॉन्फिडेंस आ पहले रहा है. स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ईयर से। मान लो अभी अभी जस्ट वो बीटेक पास आउट हुए, Yes, उन्होंने sir. ड्रॉप किया। अब ड्रॉप करने के बाद उनका जो स्कोर आया वो मान लो आ गया 55 के आसपास। Yes, sir. कुछ मतलब टॉप 1000 में आ गया, पर उनको पीएसयू नहीं मिला। और उस टाइम मान लो कोई स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम निकला नहीं है, तो अब वो सोच रहे हैं कि फिर से प्रेपरेशन करना ही है वो। Yes. तो उस टाइम पर आईआईटी में एडमिशन मिल रहा है, तो उनको आईआईटी में एडमिशन लेना चाहिए। अभी फर्स्ट ईयर ही है। मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें एडमिशन लेना चाहिए. यदि एक साल ड्रॉप लिया, उनके 50-55 मार्क्स आ रहे हैं, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट की वैकेंसीज कुछ 5 ईयर 6 ईयर्स में आती है, तो आप उनके भरोसे में नहीं रह सकते ज़्यादा ईयर्स में, मतलब. तो उन्हें लेना चाहिए एमटेक में एडमिशन, और उन्हें बैलेंस बनाकर चलना होगा वहाँ पर भी. बैलेंस जैसे जैसे ये मेरे को ये बताओ कि एमटेक में एडमिशन ले लिया, तो स्टूडेंट्स का डाउट रहता है कि उनका टाइम वेस्ट होगा। तो एडमिशन लेने के बाद जैसे तुम सेकंड ईयर में, तो किस कौन कौन से चीजों में टाइम वेस्ट होता है? जैसे फर्स्ट ईयर में आप जाते हैं, आईआईटी में जाते हैं, तो आपको एक लगता है कि एक नया एटमॉस्फेयर मिलता है, नए नए दोस्त बनते हैं, एटमॉस्फेयर चेंज होता है, तो आपको लगता है कि थोड़ा टाइम मजे करना चाहिए. आप जो प्रिपरेशन करके आ रहे हैं, तो आपको लगता है कि थोड़ा टाइम ब्रेक लेते हैं, तो ब्रेक लेने में ज़्यादा गैप हो सकती है शुरू में, तो आपको गैप नहीं करना. जैसे आप प्रिपरेशन कर रहे थे गेट की, तो आपने एडमिशन लिया आईआईटी में, तो आपको वो प्रिपरेशन कंटिन्यू रखना है, क्योंकि फर्स्ट ईयर में भी क्लासेस ज़्यादा नहीं रहती एमटेक में, और मतलब पर डे 2 to 3 क्लासेस रहती है, तो आप टाइम बैलेंस कर सकते हैं. सपोज 4 आवर्स भी आपने निकाले पर डे, तो आप कंटिन्यू उसको कंटिन्यूटी आपकी प्रिपरेशन बना के रख सकते हैं. ठीक है, तो एक हो गया एटमॉस्फेयर, दूसरा कैसे टाइम वेस्ट हो सकता है? और जैसे आप आईआईटी में आते हैं, तो कुछ यहाँ पे इवेंट्स वगैरह भी होते हैं, यहाँ कुछ ना कुछ चलता रहता है, पर आपको समय पे सारी चीज़ों को बैलेंस करना होगा. कुछ इवेंट्स में जाइए, आप मजे कीजिए, और उसके बाद आपको वापस अपने नॉर्मल रूटीन में आना होगा, क्योंकि आप इवेंट्स में जाते हैं, आपको मजे आने लगते हैं, आप इन्वॉल्व होते हैं उन सब चीज़ों में, तो इन्वॉल्वमेंट का भी एक थोड़ा समय रहता है कि आपको कुछ समय ही रहना है. आपको दिमाग में माइंडसेट होना चाहिए कि आपको प्रिपरेशन करना है साथ साथ. जब माइंडसेट से वो आपका माइंडसेट चेंज हो गया प्रिपरेशन का, तो आप आपके गोल से दूर होते जाएंगे समय पे. आपको दिमाग में रखना होगा. पहला हो गया कि तुम चेंज जो एटमोसफेयर किया, तो तुम्हें अपना गोल पता होना चाहिए कि हमें तैयारी तो करना ही है, तो वो ज़्यादा डिले ना करें। दूसरा जो तुम्हें यहाँ पे मिलेगा कि स्पोर्ट्स इवेंट हो रहे हैं, कल्चरल इवेंट हो रहे हैं, टेक्निकल इवेंट हो रहे हैं, तो तुम उनके साथ जब उनमें पार्टिसिपेट कर रहे हो, तो बैक ऑफ द माइंड होना चाहिए कि मैं तैयारी भी करूँगा। और तीसरा कैसे हो सकता है टाइम वेस्ट? तीसरा टाइम वेस्ट एक तरीके से यहाँ आईआईटी में आके आप मजे करना चाहते हैं, घूमने का ही मन होता है कि आपको घूमने थोड़ा निकलना पैसा है, भी मिलना शुरू हो पैसा जाता ही है। मिलना शुरू होता है, तो आप थोड़े मजे करना शुरू कर देते हैं, पार्टियां होती है, आपको लगता है कि पैसा आ रहा है, रिलैक्स चिल माइंड में धीरे धीरे आप इन्वॉल्व होने लगते हैं. तो एक ग्रुप बड़े से बड़ा होता जाता है, तो आपको कंट्रोल रखना होगा. ग्रुप बनेगा आपका, अच्छे दोस्तों का ग्रुप बना, तो थोड़े पढ़ने वाले, सबको पढ़ने वाला ग्रुप होना चाहिए, कि आपके 4 to 5 मेंबर हो कि जिनके साथ आप पढ़ाई कर रहे हैं कंटिन्यू, आपका ग्रुप हो पढ़ने वाला थोड़ा. ओके, मतलब आईआईटी में ये एक थोड़ा फैसिलिटी फ्लेक्सिबिलिटी मिलता है कि तुम्हारा इंटरेस्ट जो भी हो, एक्स वाई जेड, उस इंटरेस्ट के लोग यहाँ होंगे ही। यस यस, हर टाइप के आपको लोग मिलेंगे, पर आपको डिसाइड करना है कि आपको किसके साथ आगे जाना है. आप तैयारी कर रहे हो, तो आप थोड़ा तैयारी वाले प्रिपरेशन के लोग देखो. आपके अच्छे दोस्त बनना भी चाहिए, दोस्त हमेशा काम होते हैं. मतलब एक हेल्दी कंपटीशन भी होना चाहिए कि हाँ, आके पहले तो ये ढूंढो कि तुम्हारे जैसा कोई और तैयारी कर रहा है, प्रिपरेशन कर रहा है, माइंडसेट आप उसके साथ कॉम्बिनेशन बनाओ पढ़ाई का, क्या आप मजे भी कर रहे हो उनके साथ, घूम भी रहे हो, फिर प्रिपरेशन के मोड में भी जा रहे हो, ऐसे दोस्त होने चाहिए आपके साथ. मतलब जब घूमने जा रहे हो तो वो भी बोल रहे हैं यार ज्यादा टाइम वेस्ट हो गया, आके थोड़ा पढ़ लेते पढ़ हैं। लेते हैं. यदि घूमने जाना भी ऐसा नहीं कि घूमना घूमना सब कुछ नहीं करना है, घूमते भी रहो, प्रिपरेशन भी आपको बैलेंस खुद ही करना होगा, पर आपका जैसा दोस्तों का ग्रुप होगा वो उस पर डिपेंडेंसी. यदि अच्छे दोस्त बना लिए आपने, तो आप प्रिपरेशन सब साथ में, जॉब लगती जाएगी और सबकी लगेगी जॉब, पर आपने थोड़ा माइंडसेट चेंज करा, दोस्त सही नहीं रहे आपके, थोड़ा बिगड़ गया, तो दोस्त सही होने ठीक है, ठीक। और दूसरा मेरे को ये जानना है कि जो बंदा मान लो तुमने गेट के बाद एक साल ड्रॉप लिया था, या
मेरा ड्रॉप रहा है 2 इयर्स का। तो एक साल तुमने कुछ लिया नहीं था नहीं कहीं पे। नहीं, वो कोरोना वगैरह आया, फिर गेप ठीक हो है, गई, तो फिर तुम्हारे थोड़ा तो बिगड़ा। तुम्हारे पास दोनों एक्सपीरियंस है कि आई मतलब एमटेक नहीं लेने से कैसे टाइम वेस्ट होता है, वो भी तुम बता सकते हो फिर तो। यस सर, मैंने एमटेक नहीं करने के पहले खुद ड्रॉप लिया था प्रिपरेशन के लिए। हम्म। मैंने सोचा खुद से प्रिपरेशन वगैरह करूंगा मैं। हम्म। कंटिन्यू लाइब्रेरी वगैरह गया, कंटिन्यूटी बनी रही। वहाँ लाइब्रेरी में लोग मुझे गेट की प्रिपरेशन करते देखते थे, बोले अच्छा आप गेट की कर रहे हैं, कोई नहीं मिलता था, मैं अकेला सिंगल गेट की तैयारी कर रहा हूँ। हम्म। तो मेरा मुझे लगता था मैं ही हूँ करने वाला, मैं अच्छे से कर लूंगा। और कंपटीशन जब नहीं दिखेगा आपको, तो आप मोटिवेट नहीं हो पाओगे, आप सिर्फ आपको खुद को देखते हैं। जब आसपास कोई नहीं दिखता कंपटीशन, जैसे मैं उज्जैन से हूँ, तो मेरी लोकेशन में जिस लाइब्रेरी में जाता था, एक भी व्यक्ति गेट की प्रिपरेशन वाला नहीं था। कि जिसको लगे कि गेट यदि मैं करता था, उनको लगता बहुत बड़ी चीज कर रहा हूँ, उनको तोप लगता है कि मैं गेट कर रहा हूँ, मतलब एक कोई तोप कर रहा हूँ। और मेरे लिए नॉर्मल बात थी, मैं पहले कर चुका था और मैं। तुम्हें ऐसा भी लगेगा यार मैं तो अच्छा कर हाँ रहा हूँ क्योंकि सब तारीफ कर रहे हैं, पर सब तुम्हें एक्चुअल में पता ही नहीं एक्चुअल है। कंपटीशन के मैं बाहर ही रहा हूँ। फिर हम्म। मुझे लगा, फिर एक तो थोड़ा दिमाग भी खराब हो जाता, आप किससे डिस्कस करोगे, दोस्त वहाँ पे लाइब्रेरी में होना चाहिए कि 2 4 लोग होना चाहिए ग्रुप में, कि आप डिस्कस करो, टेस्ट के क्वेश्चन डिस्कस करो, कोई तो हो कम से कम। वहाँ नहीं मिलेगा तो आप खुद से डिस्कस करोगे, क्या करोगे, डाउट्स आएंगे, क्लियर होंगे नहीं, और कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। हम्म। तो इसलिए मुझे लगता है कि जैसे आईआईटी में जाओगे, 4 5 लोगों का ग्रुप है, तो पढ़ रहे हैं, हम भी पढ़ रहे हैं, डाउट सारे क्लियर हो रहे हैं। आईआईटी में प्रोफेसर से आप कोई भी डाउट आएगा तो क्लियरली हर डिपार्टमेंट में जाके अपना डाउट क्लियर कर सकते हो, जिस डिपार्टमेंट में जो से और क्वेश्चन है। डिप्रेशन टाइप भी नहीं आएगा और जो। डिप्रेशन आता ही नहीं है, क्योंकि आप रेगुलर उनके साथ मस्ती मजाक में पढ़ाई भी कर लेंगे, मजे भी कर लेंगे, आप बिल्कुल रिलैक्स चिल माइंड से तो घूमेंगे। मतलब मेरे को ये समझ आ रहा है कि अगर तुम जैसे तुमने प्रेपरेशन नहीं किया था तो तुम्हारा इफेक्टिव टाइम कम था। यस, टाइम तुम मे बी 8 घंटे लगा रहे हो। मैं पूरे टाइम में सुबह 9 8 9 बजे लाइब्रेरी के लिए निकलता था, मैं शाम तक पढ़ता था। पर ये था कि पता नहीं कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था, बहुत सारी चीजों में कमी लगती थी, मैं बैठता पूरे टाइम था, पर पता नहीं कहीं अकेला मन लगता था कि प्रिपरेशन में कुछ तो कमी है, मतलब कोई पुश करने वाला नहीं है। जब टेस्ट भी देता हूँ तो नंबर भी कम आता था, तो क्या ही मुझे लगता था ठीक है चल जाएगा। पर जब दोस्तों के साथ यहाँ टेस्ट देता था मैं, तो कम आने से लगता था कि हाँ और कुछ आगे जाना है, आगे करना है, इससे ज्यादा मतलब थोड़ा नंबर और लाना है, प्रैक्टिस करना है। तो कंपटीशन दिखना चाहिए मुझे लगता ठीक है। है, तो अगर तुम सिर्फ तैयारी के लिए आ रहे हो तो तुम यहाँ आओगे तो तुम्हारा इफेक्टिव टाइम अच्छा हो जाएगा, पहली बात। दूसरा कि तुम्हें आसपास लोग मिलेंगे जो सेम चीज कर रहे होंगे तो तुम्हें यस। कंपटीशन भी पता चलेगा। तुम्हें डाउट आएंगे तुम उनसे क्लियर कर सकते हो क्योंकि एक साल तो तुम प्रिपेयर कर ही चुके हो, तुम्हारे कुछ कुछ चीजें तुम्हारे पास हैं। मे भी हो सकता है कुछ और चीजें दूसरों के पास हो तो तुम तो उसको बता सकते हो, तुम्हें बता सकता है। इवेंट भी हैं तो तुम्हारा माइंड भी फ्रेश रहेगा। सर एक और पॉइंट बोलना चाहता हूँ, जैसे हम आईआईटीज में आते हैं ना, तो हमें एक चीज प्रोफेसर से सीखने को मिलती है। जैसे हम कुछ कुछ में हार जाते हैं थोड़ा बहुत, बोले हो जाएगा ठीक है ठीक है। पर यहाँ जब हम क्लास करते हैं, आईआईटी के प्रोफेसर हमें पढ़ाते हैं, तो लगता है कि उनकी एज के अकॉर्डिंगली वो उस लेवल पे जाके हमको उसी 100% से पढ़ा रहे होते हैं। मतलब कितनी भी एज हो, वो मतलब बिल्कुल भी सेक्रीफाइस नहीं करते, पूरा 100% से बिना पानी पिए 1 घंटे कंटिन्यू पढ़ाते हैं हमको। तो वो दिखाता है कि उनमें इतना कंटिन्यूटी रेगुलर, मतलब इतना बैलेंस करके चल रहे हैं। तो हमें भी सीखना चाहिए कि हमें भी बैलेंस करना होगा लाइफ में। वो उस एज में कर रहे हैं इतना, हम अपनी एज में नहीं कर पाएंगे तो क्या होगा। हाँ, और वो जब पढ़ाते हैं तो एक छोटी सी छोटी चीज को पकड़ एक्सप्लेन के करते हो और चलते हैं। कभी गुस्सा नहीं करते, बिल्कुल सावधानी से इतना शांत तरीके से पढ़ाया जाता है। मतलब आईआईटी में आप और आप मास्टर्स करते हैं तो आपको 1 ईयर का कोर्स वर्क होता है, 1 ईयर का रिसर्च। तो रिसर्च के लिए आपको प्रोफेसर मिलते हैं, तो प्रोफेसर आपका एक पूरा तरीके से ध्यान रखते हैं कि आपको क्या कमी आ रही है, कहाँ गलती हो रही है। ऐसा कहीं नहीं मिलता। आईआईटी मतलब इंडिया के बेस्ट इंस्टीट्यूट में आपको एक प्रोफेसर मिल रहा है, और अच्छे बेस्ट प्रोफेसर मिल रहा है कि आप उनसे कुछ सीखने को मिलेगा, और आपको आपको सीखने को मिलेगा, आप आईआईटी में रहेंगे और अच्छा कई खासा। कई बार ऐसे भी होता है कि हमें पता ही नहीं होता कि अच्छे लोग कैसे पढ़ाते हैं या यस अच्छे यस। क्योंकि हम हमारा तो बेंचमार्क ही नहीं है ना, तो यहाँ के अपनी लिमिट्स को पुश करने का मन यस करता सर, है। हम जैसे हम स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ते हैं या प्राइवेट में भी रहेंगे, हमको लगता है कि यही दुनिया है। पर जब आईआईटी में आते हो, इतने बड़े प्रोफेसर भी इतने शांत तरीके से सबको हैंडल करते हैं, तो समझ में आता है हम छोटी छोटी बात को गुस्सा करते हैं। इतने बड़े प्रोफेसर इतनी सारी चीजों के चलते भी हमेशा शांत रहते हैं, सब चीजों को बैलेंस करते हैं। तो हमें एक सिखाती है चीज कि हमें कैसे मन को शांत रखना है, हमें गुस्से पे कंट्रोल करना आता है, क्योंकि हम छोटी छोटी बात को गुस्सा कर लेते हैं, ये नहीं हो रहा वो नहीं हो रहा। तो प्रोफेसर भी, बच्चे हम क्लास में भी कुछ कुछ हरकतें होती है, पर प्रोफेसर उनको भी हैंडल करते हैं अच्छे तरीके से, किस तरीके से बैलेंस करें ओके, सब तो कुछ। अब इतना सब अच्छा अच्छा हो गया, कुछ बुरा भी होता है इम्पैक्ट है। आ, ये बोल सकते हैं कुछ कुछ चीजें हो सकती है। जैसे कि आपको थोड़ी, क्या बोलते हैं, आपको प्रोफेसर के साथ आपको कम्युनिकेशन बनाने होंगे, आपको प्रोफेसर के साथ चीजें बैलेंस करना होंगे। यदि आप उनका कोई काम नहीं कर रहे हैं, तो फिर आपको लगेगा कि आप एमटेक भी नहीं कर पाएंगे, तैयारी में भी आप आईआईटी में नहीं रह पाएंगे।
तो आपको उनके काम को भी बैलेंस करना होगा। यदि प्रोफेसर से कनेक्शंस नहीं बने हुए रहेंगे तो आपको प्रॉब्लम्स हो सकती है एमटेक में कहीं सारी दिक्कतें। कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए। हाँ, कम्युनिकेशन आपको एक्सप्लेन करना होगा चीज़ें कि आप क्या कर रहे हो, आप प्रिपरेशन भी कर रहे हो तो आप प्रोफेसर को बता सकते हो। तो प्रोफेसर यही बोलेंगे कि आप दोनों चीज़ों को बैलेंस करो। बैलेंस करो, टाइम क्योंकि हाँ, मैनेजमेंट वो करो। मना नहीं करेंगे कि आप कुछ मत करो, आप क्यों कर रहे हो, ये सब नहीं। वो करो, बैलेंस करना सिखाएँगे वो आपको, कि आप आपकी तैयारी भी करो, ये भी करो, करना तो दोनों ही है आपको। क्योंकि यहाँ से भी डिग्री मिल जाए, आईआईटी की डिग्री छोटी बात नहीं होती है। हाँ, यहाँ पे हाँ। एक ये होता है कि अगर तुम किसी प्रोफेसर के साथ एसोसिएट होके एमटेक का डिग्री ले रहे हो, तो बाहर जाके तो तुम यही बोलोगे ना कि तुमने उस प्रोफेसर के साथ किया था। तो वो जब तुम पास आउट होगे तो वो एक बेंचमार्क बना देंगे तुम्हें भी, कि तुम्हें तो बाद में उसके नाम से जानेंगे फिर यस, कि यस। उसके साथ था। तो वो उतना स्टैंडर्ड भी तुम्हारा बना के ही निकालेंगे यहाँ से। तो ठीक है, तो लास्ट में कुछ बोलना चाहते हो जो अभी गेट का प्रिपरेशन कर चुका है और सोच रहा है कि मेरे को घर में बैठ के तैयारी करना है या यहाँ आके तैयारी करना है? अभी जैसे समय के साथ साथ पीएसयूज कम हो गए हैं गेट में। अभी भी पीएसयूज बहुत सारे हट चुके हैं। तो आप यदि सिर्फ गेट से पीएसयूज का वेट करोगे तो प्रॉब्लम्स आ सकती है। जैसे आप आईआईटी में आएंगे तो पीएसयू के अलावा भी दूसरी जॉब्स हो जाती है गवर्नमेंट जो में। घर बैठ के पता भी नहीं चलता घर सही बैठ में। के बताएं आपको। आईआईटी में रहेंगे तो बच्चों से कनेक्शन बने हुए रहते हैं तो ज्यादा आइडियाज रहते हैं। तो अब आईआईटी में जाओगे तो एक दूसरा ऑप्शन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आजकल जॉब की बहुत शॉर्टेज हो रही है। सारे पीएसयू हट रहे हैं, आईओसीएल हट चुका है, एनटीपीसी ने इस बार वैकेंसीज नहीं निकाली, किसी में निकाली है। कुछ कुछ वैकेंसीज कम होती जा रही, सीआईएल ने इस ईयर से बंद कर दिया है 25 से गेट से। तो ऐसे वैकेंसीज कम होती जा रही है पीएसयूज में। तो ये अलग अपने पेपर कराएंगे, क्या कराएंगे, कोई आइडिया नहीं है। तो इसके तहत आप आईआईटी में जाओ, एटमोसफेयर चेंज होगा, आपके प्रोफेसर से आप कनेक्शन बना सकते हैं। या आप प्राइवेट में बाई चांस आपको जाना था तो कोई ऑप्शन होना चाहिए कि आप घर बैठे रहेंगे तो साल बर्बाद होते जाएंगे, कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। क्योंकि आपकी गेट की 50, 55, 60 कोई भी रैंक हो, पर आपने कुछ करा नहीं है, उसका यूज नहीं करा तो कोई मतलब का नहीं निकलेगा। पर आप आईआईटी में आओगे, आपके साथ आईआईटी का टैग लग गया, तो कुछ तो आप कहीं तो कुछ कर लेंगे। और एक माइंडसेट तो चेंज होगा जरूर, यदि कुछ नहीं हुआ तो। ओके, पर्सनैलिटी चेंज हो जाएगी। पर्सनैलिटी चेंज होगी, माइंडसेट चेंज होगा आपका। और एक साथ में तुम्हें, अगर तुम तैयारी भी कर रहे हो और घर बैठ के सिर्फ गेट पे कर रहे हो, तो यहाँ पे तुम्हें 5 चीजें और पता चल जाएंगी, यस, तुम वहां भी कर सकते वहां हो। भी कर सकते। ऐसा नहीं कि गेट से आप गवर्नमेंट में, यदि किसी को बाई चांस किसी और में इंटरेस्ट आ सकता है, किसी में फील्ड में इंटरेस्ट आ जाए, किसी न किसी चीज में इंटरेस्ट आ सकता है समय के साथ साथ, वो उसमें भी आगे कंटिन्यू कर सकता है। चलो, उसके इंटरेस्ट पे भी डिपेंडेंट बढ़िया यार, करता है। थैंक यू यार, बहुत ओके, बढ़िया था। थैंक यू सर। तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेशन, थैंक यू जॉब सो लग मच गया सर। तुम्हारा।